हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बिज़नेस के बारे में। बिज़नेस जो कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है और कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पहला ये हिस्सा है। पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम तीन तरीके से कर सकते हैं, बाय डूइंग बिजनेस, बाय प्रोवाइडिंग दैट एक्सपर्ट सर्विसेज, प्रोफेशन एंड इन लास्ट इज एम्प्लॉयमेंट। तो हम पहला डिस्कस करेंगे वो है बिज़नेस। बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले मैं एक कोई भी डेफिनेशन लेता हूं और उसको हम ले करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बिज़नेस की डेफिनेशन में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ B.O. व्हीलर। B.O. व्हीलर ने किस तरह से बिज़नेस को डिफ़ाइन किया है, मैं इसको रीडिंग कर देता हूँ। बिज़नेस इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड गुड्स and services to society. Means how he has defined to the business, it is an institution, organized institution. It is there like a shop, like a mall, like a manufacturing industries, so many manufacturers are also there. So these are the organized institution and operated to provide. They are operating there, their activities and providing goods and services to society under the incentive of private gain. So why they are performing these activities? To make a profit there. Okay, so business is what? Business is an institution or you may say they are organized. एक प्रकार का संगठित ये एक संस्था है, एक प्रकार का ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस है जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? बिज़नेस को ऑपरेट करना, यानी कि चलाते रहना, प्रोडक्शन करना या फिर सेल करना गुड्स को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचाना, गुड्स एंड सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को देना, और इसके बदले में क्या करना? प्रॉफिट लेना। इट मीन्स प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड ऑफ रिस्क विच दे आर फेसिंग देयर इन द मार्केट। हु इज़ फेसिंग देयर रिस्क? That businessmen, they are facing there, they always face these types of different types of risk in the market and are getting a reward for it. तो ये तो बिजनेस का डेफिनेशन रहा। अब आते हैं यहाँ पे एक और डेफिनेशन में। जेम्स स्टीफेंसन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स आर टर्म्ड एज बिजनेस। इफ यू आर डूइंग एनी टाइप्स ऑफ economic activities, any types of activities you are doing, that activities maybe there are two types, so you will write here economic activities. If you are doing any economic activities and your motto is there to make a profit, it is called business. यानी कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई किया गया कोई भी व्यापार, कोई भी लेन देन, कोई भी एक्टिविटीज़ क्या होता है? बिजनेस होता है। तो अकॉर्डिंग टू हिज डेफिनेशन जेम्स स्टीफेंसन, बट एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा, वो जो एक्टिविटीज़ होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए। अगर वो लीगल नहीं है तो गैम्बलिंग भी आ जाएगा, फिर उसका स्मगलिंग भी आ जाएगा, पर भाई प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही तो करते हैं, तो उसको आप बिज़नेस नहीं कहेंगे। बिज़नेस मस्ट बी लीगल। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आप काम करते हैं वो क्या होता है? बिजनेस होता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस की बात अगर हम कर लेते हैं तो सेल हो गया, ट्रांसफ़र हो गया और एक्सचेंज हो गया। बिजनेस एक कोई छोटा कंसेप्ट नहीं है, बिजनेस बहुत बड़ा कंसेप्ट है। यह प्रोडक्शन से ले करके गुड्स को प्रोड्यूस जब करते हैं तो गुड्स को प्रोड्यूस करने से ले करके लास्ट में फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने में ये जितनी भी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं वो सब बिज़नेस में आती हैं। एक छोटा सा शॉपकीपर अपने गुड्स को फाइनल कस्टमर को बेचता है तो वो भी बिज़नेस ही कर रहा है। जैसे मैगी का पैकेट है, मैगी का पैकेट जो है वो प्रोड्यूस कहीं और हो रहा है, उसको पैकिंग कहीं और की जा रही है और सप्लाई किया कहीं और किया जा रहा है। यानी कि ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज देयर टू द फाइनल कंज्यूमर्स इज टर्म्ड एज बिजनेस देयर। तो ये सब बिजनेस का ही हिस्सा है। तो एक एक करके हम फीचर्स को समझेंगे बिजनेस के। पहला फीचर है सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सम कंसिडरेशन। इट मीन्स इफ़ यू आर नॉट एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज
फॉर गेटिंग कंसिडरेशन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इट मीन्स आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं। तो बिजनेस आप कैसा करेंगे, बिजनेस आप करेंगे प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और क्या बिजनेस करेंगे आप, या तो गुड्स प्रोवाइड करेंगे या तो आप सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, किसी को सेवा देंगे, बट वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देंगे, कॉस्ट चार्ज करेंगे। इफ़ देयर इज़ नो सेल, नो ट्रांसफ़र, नो एक्सचेंज फॉर प्राइस, इट विल नॉट बी अ बिजनेस। अगर आप एक्सचेंज कर रहे हैं बट उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो पहला तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में होगा ही नहीं, यानी कि वो बिज़नेस होगा ही नहीं। आप सेल ही नहीं कर रहे हैं गुड्स को, तो वो भी आप बिज़नेस नहीं कर रहे हैं। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज वॉज सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। सेकेंड जो है आपका यहाँ पे फीचर्स है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। किस चीज़ में आप डील करेंगे, या तो आप गुड्स प्रोवाइड कराएंगे या तो आप सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे एंड टू द फाइनल कंज्यूमर्स, एंड फर्स्ट यू विल सेटिस्फाई देयर नीड्स। उनकी जो भी यूटिलिटी है वो यूटिलिटी प्रोडक्ट में है, उस प्रोडक्ट को आप प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होंगे, कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, और जब कस्टमर सेटिस्फाई होंगे तो आप क्या अर्न करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। सो यू विल डील ओनली इन गुड्स एंड सर्विसेज, और कोई दूसरा चीज़ नहीं होता है, तीसरी चीज़ और कुछ नहीं है। या तो आप गुड्स में डील करेंगे या तो आप सर्विसेज प्रोवाइड देंगे, लाइक रेस्टोरेंट बिजनेस दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विसेज देयर। रेगुलर डीलिंग, इट मस्ट बी इन द रेगुलर मोड। एक दिन आप किए, दूसरे दिन आप नहीं किए, या फिर तीसरे दिन आप नहीं किए। अब मेरा एक 2 व्हीलर है, मैं उसको बेच दूं तो क्या मैं बिज़नेस कर रहा हूँ? नहीं, मैं बिज़नेस नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन किया हूँ, सिंगल ट्रांजेक्शन किया हूँ ना। तो कोई एक व्यक्ति अगर कोई एक ही ट्रांजेक्शन करता है तो वो बिजनेसमैन नहीं हो जाएगा। इसके लिए आपको प्रॉपर एंड रेगुलर इंटरवल बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे आपको क्या करना है, लेन देन करना है। यानी कि गुड्स अगर बेच रहे हैं तो आप डेली बेचेंगे, अगर आप मोटरसाइकिल बेच रहे हैं तो डेली बेचेंगे, चाहे सेकेंड हैंड ही बेच रहे हो, लेकिन आपको डेली बेचना होगा। तो ये रेगुलर डीलिंग होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन को हम बिजनेस नहीं कहेंगे। प्रॉफिट मोटिव, if you are doing any activities, business activities and not getting consideration, it means profit if you are not charging ना, it is not your business। आपका बिजनेस ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिजनेस का प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट बनाना, और आप प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं, गुड्स प्रोवाइड करा रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं, तो यू आर डूइंग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आपका ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं है, और बिजनेस तो कतई भी नहीं है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़, आप क्या करते हैं, by doing business you are creating utility, different types of utilities we are creating there in the market, like प्रोड्यूसर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर जो होता है वो फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है, यानी कि एक प्रोडक्ट की एक शेप देता है। जब भी वो रॉ मटेरियल खरीदता है तो रॉ मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, कोई शेप में नहीं होता है, उसको एक शेप देता है। जैसे कोई प्रोडक्ट, आप कूलर बना रहे हैं, एसी एयर कंडीशनर बना रहे हैं, तो उसमें जितने भी मटेरियल लगे हैं, रॉ मटेरियल, वो किसी शेप में नहीं थे, उसको बनाने के बाद एक रूप दिया गया। तो फॉर्म यूटिलिटीज़ कौन क्रिएट करता है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरर। उसके बाद प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होता है, टाइम यूटिलिटी क्रिएट होता है। प्लेस यूटिलिटी मीन्स होता क्या है, गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। इट मीन्स विच टाइप्स ऑफ यूटिलिटी वी आर क्रिएटिंग देयर, place utilities we are creating. It means changing the place of product from one place to another place we are sending there. Third one is time utilities. भाई जब भी प्रोडक्शन होता है तो कस्टमर को काउंट नहीं किया जाता है मार्केट में कि कितने कस्टमर हैं, उनकी क्या डिमांड है, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल फिगर लिया जाता है कि भाई अप्रॉक्सीमेटली इतने लोग डिमांड कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे प्रोडक्शन होता है। तो जो एक्सेस प्रोडक्शन हो जाता है उसको हम क्या करते हैं, वेयर हाउसेज में रखते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई डिमांड होगी तो उसको हम क्या कर सकेंगे, सेटिस्फाई कर सकेंगे, सप्लाई कर देंगे, तो कस्टमर को उनका प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कौन सा यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह से आप टाइम यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। तो टाइम यूटिलिटी कैसे क्रिएट होता है, जो भी प्रोडक्ट एक्सेस प्रोड्यूस हुए हैं उसको हम फ्यूचर पर्पस के लिए हम वेयर हाउस में रख देते हैं, ताकि गुड्स जो होगा वो ख़राब नहीं होगा, और ऑन टाइम जब भी डिमांड होगा तो आप सप्लाई कर सकते हैं। इन दिस वे वी आर क्रिएटिंग टाइम यूटिलिटीज़। So these types of utilities that businessmen they are creating there in the market. Element of risk is also always there. Risk is involved in the business.
तो जब रिस्क इन्वॉल्व है, रिस्क कैसा क्यों इन्वॉल्व है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, डिमांड है, डिमांड घट सकता है, डिमांड बढ़ सकता है। तो बढ़ेगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर डिमांड घट गया, साइकोलॉजी चेंज हो गई कस्टमर की, फैशन में कुछ चेंजेज हो गए, तो रिस्क कौन बियर करेगा? बिजनेसमैन करेंगे। तो दे आर फेसिंग रिस्क देयर इन द मार्केट, दैट्स वाई दे आर चार्जिंग प्रॉफिट फॉर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो रिस्क जो है, एलिमेंट ऑफ रिस्क भी